इस वीडियो को देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटिव सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। जैसे जाति प्रमाण पत्र किस डेट से किस डेट तक का होना जरूरी है, और मार्कशीट में नाम गलत है तो क्या करें, और रिजल्ट कब तक आएगा, सभी के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, एग्जाम भक्त आपको 100% ट्रूथ जानकारी प्राप्त करवाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो मैं आपके वर्दी पहने तक सभी टॉपिकों पर वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप बिना चैनल सब्सक्राइब करे मत जाइए। तो मैं आपको पहले रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, और डीवीपीएसटी फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें और चेक कर लें। तो दोस्तों, ये डीवीपीएसटी की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला आपका बायोमेट्रिक होगा सबसे पहले, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, मतलब थंब नहीं लगे, तो इन दोनों प्रक्रियाओं से आप वंचित रह जाओगे। तो आपको एक सलाह दी जाती है कि अपने थंब जो हैं दोनों हाथों के, उन पर कोई चोट न लगने पाए, तो इनका आप विशेष ध्यान रखो। तो दोस्तों, अब मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके कुछ डाउट क्लियर करने के बाद वीडियो खत्म करूंगा। तो आप वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मेल की तरफ, फिर मैं फीमेल का बताऊंगा, ठीक है। तो मेल की जो हाइट है, वैसे तो आपको पता ही होगी, जनरल ओबीसी एससी की 168 सेंटीमीटर मांगते हैं, और एसटी की 160 सेंटीमीटर मांगते हैं। और चेस्ट जो मांगते हैं वो जनरल ओबीसी एससी का 79 से 84 मांगते हैं, मतलब 79 बिना फुलाए और 84 फुलाए के। और एससी एसटी का 77 बिना फुलाए और 82 फुलाने के बाद। इसका पुलिस का डीवीपीएसटी बहुत ईजी होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने दिया है, मुझे पता है। चेस्ट में अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर चेस्ट कम भी है ना, तो वो चला देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की आपको, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भाई कह रहे थे मुझसे कि फुलाव कैसा होता है और चेस्ट कहाँ से नपती है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक फ़ोटो लाया हूँ, चेस्ट यहाँ से नपती है और फुलाव भी इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ठीक है। तो अब चलते हैं फीमेल की तरफ। तो दोस्तों, फीमेल की हाइट और वेट नापा जाता है बस, ठीक है। तो फीमेल की हाइट जनरल ओबीसी और एससी 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और वेट में अगर आपको बता दूं, तो जनरल ओबीसी एससी मतलब सभी के लिए वेट एक है, 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से आप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ये 3 प्रक्रियाएं थी। पहला बायोमेट्रिक, ये हो गया आपका, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। अब मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, डीवी चेकलिस्ट है, 100% ऑथेंटिक। इसमें सब कुछ मेंशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या क्या नहीं दिए हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर के साइन होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका चाहिए वो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था, ठीक है। अगर ये खो गया है तो डीवीपीएसटी के समय यूपीपी एक लिंक देता है, उस पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर निकाल सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा, 2 फोटो कलर चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी 2 फोटो होने चाहिए। बहरहाल 2 कीजिएगा, आप 5 से 6 फोटो तो लेकर जाइए। उसके बाद आती है डीवी चेकलिस्ट। तो दोस्तों, मैं अभी आपको डीवी चेकलिस्ट दिखाता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाई थी। तो ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस पर ही डिपेंड करता है। इसमें यह मेंशन होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके डीवीपीएसटी के लिए चाहिए। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी के डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा। तो ये आपको डीवीपीएसटी के समय आपको दे दी जाएगी, आपको खुद भरनी है वहाँ पर ये। तो मैं आपको पहले ही से समझा देता हूँ ताकि आप कोई इसमें गलती ना करें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर नाम और अनुक्रमांक यहाँ डालना होता है। ठीक है, उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सामने आपको टिक करना होता है। ये देख सकते हैं, फोटोकॉपी अटेस्टेड विद चेकलिस्ट यस या नो, मतलब इसके साथ आप जो फोटोकॉपी लगा रहे हो यहाँ पर टिक करना होता है। फोटोकॉपी का मतलब ये गजेटेड ऑफिसर राजपत्र अधिकारी से अटेस्टेड होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आगे बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर आपने टिक लगा दिया, फिर उसके बाद जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर टिक लगाते रहेंगे जो आप लगा रहे हैं फॉर्म के साथ, जैसे डीवी चेकलिस्ट के साथ। उसके बाद ये देख सकते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये बायोमेट्रिक वाला आपकी वेरिफिकेशन करेगा और आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं शारीरिक माप होगी आपकी, हाइट, वेट और चेस्ट आपका लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें ही सब कुछ मेंशन होता है, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, सबके नेम, डेजिग्नेशन मतलब पद, डेट और सिग्नेचर किए जाते हैं कि ये इस बंदे के सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या लोकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन होने के बाद आपका DVPST बिल्कुल ओके हो जाता है। तो आपका DVPST चेकलिस्ट पर निर्भर करता है। तो अब ये चेकलिस्ट बहुत अच्छे से और ध्यान से भरिए, मैं अगर आपको बताता हूँ सभी पॉइंट इसमें। तो दोस्तों वो 3 तो मैंने आपको सबसे पहले बताई दिए, वो तो आपको चाहिए। उसके बाद एक पहले नंबर पर फोटो युक्त पहचान पत्र। ठीक है, जो राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति के साथ मूल फोटो युक्त पहचान पत्र। ठीक है, आप बोलोगे कि राजपत्र अधिकारी क्या होता है? ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा, या कोई भी चिकित्सा अधिकारी हो वो कर देगा आपको, या कोई स्कूल का प्रिंसिपल कर देगा, या फिर तहसील में तो ये बैठते ही हैं, वहाँ से आप करा लीजिएगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आप इसमें तो खैर एक ही मांगिए, पर आप 2 फोटोकॉपी जरूर कराइएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया फोटोयुक्त पहचान पत्र। पहचान पत्र में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र। ये देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ये राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो केंद्र का लेकर आ जाते हैं, फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आप ये देख लो कि आपके पास राज्य का प्रमाण पत्र है या केंद्र का प्रमाण पत्र है, ये क्लियरिटी आप कर लीजिए। ये सभी के लिए ज़रूरी है, जनरल, OBC, SC, ST सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है OBC। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चों का डाउट हमेशा डाउट रहता है इसमें। ये देख सकते हैं आप OBC, SC और ST, इनके कास्ट सर्टिफिकेट। मैं आपको बताऊंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट से किस डेट का होना चाहिए। ठीक है, तभी उसे कोटे का फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको भी जनरल में डाल दिया जाएगा। काफ़ी लड़के 49,568 में भी जनरल में डाल दिए गए थे, इसी कारण मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मूल निवास तो सभी के लिए मैंडेटरी है ही, सभी को चाहिए, जनरल, OBC, SC या ST का। और जाति प्रमाण पत्र की मैं अगर बात बताता हूँ, ये OBC, SC, ST को चाहिए और ये जनरल को नहीं चाहिए। जनरल के लिए मैंडेटरी नहीं है, जनरल को नहीं चाहिए। ठीक है, और ये 1/4/2018 से लेकर 31/12/2018 तक का इसके बीच का होना चाहिए। अगर इसके बीच का नहीं है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। OBC, SC और ST वालों से मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपका किस डेट का बना हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं फिर अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों ये क्लियर होने के बाद यहाँ पर आप टिक लगा दीजिए। OBC वाले हो तो OBC वाले, SC वाले तो SC वाले और ST वाले तो ST वाले, यहाँ पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये एक्स सर्विस मैन के लिए हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए विद NOC के लिए, विद NOC के साथ। ठीक है, और ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए और गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड। ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट के लिए चाहिए, जो भर रहा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड। ये होमगार्ड के लिए हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड। को
दोस्तों अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट पर आते हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड आपको लगानी होगी। और इसमें नीचे क्या दिया है, या समतुल्य। समतुल्य का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। जैसे किसी ने हाई स्कूल तो किया है पर इंटर नहीं किया, उसके अलावा जैसे ITI की हुई है, तो उसे जो है इंटर के समतुल्य मान लिया जाएगा। तो इसका मैटर ये है। और ऐसे इंटरमीडिएट की आपको लगानी है यहाँ पर। तो कुछ भाई ये कहते हैं कि मेरा हाई स्कूल में नाम गलत है, या इंटर की मार्कशीट में नाम गलत है, या मेरे पिताजी का नाम गलत है, या माता जी का नाम गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतनी सी कमी के ऊपर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको काफ़ी समय दिया जाएगा। तो अगर आपके पास समय है तो आप बोर्ड से ही करवा लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो उसका दूसरा रास्ता भी है। तो उसका रास्ता ये है कि जिस कॉलेज से आप पढ़े हो, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल से लेटर पैड पर लिखवाकर साइन करवा लीजिए। उसके बाद तहसील में जाने के बाद एक एफिडेविट बनवा लीजिए। और एफिडेविट बनवाने के बाद आप वहाँ पर DVPST वाले ऑफिसरों को दिखा सकते हैं, वो मान जाएंगे। इसमें आप नहीं घबराएं बिल्कुल भी। तो अब आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं ये लिखा है प्राथमिक योग्यता दस्तावेज। इसका मतलब होता है कि ये मैंडेटरी नहीं है, पर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। कैसे? जैसे फाइनल लिस्ट लगती है, फाइनल लिस्ट में 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों के बराबर बराबर नंबर हैं बिल्कुल। तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी और दूसरे वाले को नहीं दी जाएगी। तो उसका फ़ायदा यहाँ मिलता है। अगर आपके पास हो तो आप लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र और गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराया हुआ। ऐसी राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब NCC का आपके पास B लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा देना। ऐसी O लेवल का अगर आपके पास है तो लगा देना, आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलने का। तो दोस्तों बस यही कागज़ से मैंने आपको बता दिया है। एक बार और मैं आपका ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑफिसर सिग्नेचर करेंगे अपने, यहाँ पर अपनी हाइट और वेट वगैरह लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर लिखा जाएगा आपका नाम वगैरह सब। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप टिक जरूर लगाइएगा, ठीक है? यहाँ पर टिक लगाइए जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ नाम वगैरह लिखना होता है बस, और कुछ नहीं होता। ये आपकी DV चेकलिस्ट जो है ये भर्ती बोर्ड को भेज दी जाएगी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपका कमेंट्स रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपका यह वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।